नमः सर्वेभ्यः। मैं राजेश कुमार रेगर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय भारतीय तेल निगम, न्यूनमाटी, गुवाहाटी। तेजस संस्कृत क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की, जिसमें एक प्रकरण है समय ज्ञान। समय ज्ञान का जो प्रश्न होता है वो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आता है। तो ये 4 नंबर हमें कैसे लाने हैं, इसके लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये हम देखते हैं। समय का पता हमें तब चलता है जब हम घड़ी देखते हैं। समय सीधा सीधा समय का संबंध है घड़ी देखने से। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं हमें परीक्षा में करने हैं, तो उन प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले घड़ी या प्रश्न पत्र में दिए हुए समय को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और उसके बाद ही हमें उस समय वाले प्रश्न को हल करना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में केवल सामान्य समय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम सामान्य समय की कि सामान्य समय क्या होता है। देखिए, यहाँ सामान्य समय लिख करके आपके सामने 4 घड़ियां दी हुई हैं। तो इन घड़ियों में 4 प्रकार का समय दिया गया है। पहली जो घड़ी है उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से 9 बजे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर नववादनम लिखा हुआ है। 9 बजे हैं मतलब 9 की संस्कृत होती है 9, इसलिए 9 और बजे को कहते हैं हम वादनम, नववादनम अर्थात 9 बजे। जो दूसरी घड़ी है उसमें 4:15 हो रही है, मतलब छोटी सुई जो है घंटे वाली वो 4 से थोड़ा सा आगे है, और जो मिनट वाली सुई है वो 3 पे है। तो 3 पे होने का मतलब है कि ये 15 मिनट को दिखाती है, तो मतलब 4:15 का समय हो रहा है। तो जो 15 मिनट होती है वो इस घड़ी के जो पूरा जब ये घड़ी की सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री के 90 डिग्री के 4 हिस्से बन जाते हैं। तो ये जो पहला हिस्सा है 12 से लेकर के 3 तक का, इसको एक हिस्सा, एक पाद या एक अंश कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक हिस्सा है, मतलब किसी भी पूर्ण समय के साथ में अगर 15 लगा हुआ हो, 15 मिनट मतलब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट को अगर हम 4 भागों में बांटते हैं तो एक भाग 15 मिनट का बनता है। इसलिए यहाँ पर ये 4:15 होने की वजह से एक भाग हुआ, इसलिए एक हिस्सा 4 से ज़्यादा है, तो सपाद यानी सवा, जिसको हम कह सकते हैं चतुर्वादनम, 4 बजे, 4:15 बजे। 4:15 का जो समय होता है उसको हम कहते हैं 4:15 बजे, 4:15 बजना। तो सवा जो शब्द है उसके लिए संस्कृत में हम सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं, और 4 की संस्कृत होती है चतुर, तो इसलिए चतुर, और बजे को मतलब वादनम, इसलिए हमने यहाँ पे सपाद चतुर्वादनम लिखा। तीसरी जो घड़ी है उसमें 6:30 का समय हो रहा है। तो 6:30 जब होता है उसको हम सीधे सीधे 6:30 बोलते हैं कि 6:30 बज गए। तो यहाँ पर जो साढ़े शब्द है, साढ़े मतलब आधा साथ में होता है, इसलिए यहाँ पर जब भी आप देखें कि घड़ी में 30 मिनट हो रहा है, या जो लिखा हुआ समय है उसमें पूर्ण समय के साथ 30 लिखा हुआ है मिनट, तो हम वहाँ उस 30 के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। इसलिए सार्ध, और 6 की संस्कृत होती है 60, और वादनम यानी बजे, 6:30 बजे यानी सार्ध 60 वादनम। इसी प्रकार से जो चौथी हमारी घड़ी है इसमें 4:45 का टाइम हो रहा है। तो 45 जहाँ होती है आपको ये ध्यान रखना है, 4:45 उसको कहते हैं हम 4:45 बजे। तो 4:45, पौने के लिए संस्कृत में एक शब्द होता है पादोन, एक हिस्सा नहीं है, पाद प्लस ऊन,
पाद मतलब एक हिस्सा, एक चरण, ऊन यानी कम। एक हिस्सा कम है कितने बजने में? 5 बजने में। 5 बजने में 15 मिनट कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पर पादोन पंचवादनम यानी 4:45 ये कहा गया है। अब ये तो था सामान्य समय। अब इस समय को मैंने आपकी सुविधा के लिए एक जगह कर दिया है। देखिए, जिसका नाम मैंने दिया है सामान्य समय सारणी। यहाँ पर आपके सामने 48 शब्द दिए हुए हैं। इन 48 शब्दों को अगर आप याद कर लेंगे या इनको समझ लेंगे तो 10वीं क्लास की परीक्षा के 4 में से 4 नंबर जो समय ज्ञान के हैं वो आपको बिल्कुल पूरे पूरे मिलेंगे। जैसे पहली पंक्ति है, इसमें पूर्ण समय जो है वो दिया हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जब 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ऐसा जो समय होता है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले 1 से 12 तक की गिनती याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 वादनम कह देंगे। 2 है, 2 को हम द्वि कहते हैं। मूल जो रूप होता है 2 का वो द्वि होता है गिनती में, तो द्विवादनम। 3 का होता है त्रिवादनम। 4 का चतुर होता है चतुर्वादनम। 5 का पंचवादनम। 6 को संस्कृत में षट कहते हैं तो षटवादनम। 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, सप्तवादनम। 8 को अष्ट कहते हैं इसलिए अष्टवादनम। 9 को नव कहते हैं इसलिए नववादनम। 10 को 10 कहते हैं, 10 वादनम। 11 को एकादश कहते हैं, एकादश वादनम। 12 को द्वादश कहते हैं इसलिए द्वादश वादनम। ये तो था जब कोई पूर्ण समय हमारे सामने आता है, यानी कोई भी समय हो और उसके बाद में 00 लिखा हो, ये पूर्ण समय होता है। अब इसके बाद में कभी कभी सवा वाला समय भी आता है, जब हम देखते हैं कि किसी पूर्ण समय के साथ में 15 मिनट लिखा हुआ है। 15 मिनट का जो यहाँ पर आप सब लोगों को ये दिख रहा है, देखिए 15-15 मिनट का जो समय है ये दिख रहा है, ये 15 मिनट वाला जो समय है। तो जो 15 जहाँ पर होता है उसके लिए 15 के लिए हम एक सपाद शब्द का प्रयोग कर देते हैं, सपाद लिख देते हैं। और बाकी जो पूर्ण समय हमने लिखा था वो ऐसे कैसे लिख देते हैं। यहाँ देखिए, इस सेकंड वाली जो दूसरी वाली जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे कैसे। 15-15 के लिए हमने सपाद लिखा हुआ है और जो पूर्ण समय है उसकी ऐसे कैसे उठा करके यहाँ हमने ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो ये जैसे 1:15 मतलब 1:15 हुआ तो सपाद 1 वादनम। 2:15 मतलब 2:15 हुआ तो सपाद द्विवादनम। 3:15 है मतलब सपाद त्रिवादनम। 4:15 है सपाद चतुर्वादनम। 5:15 है सपाद पंचवादनम। इसी प्रकार से 12:15 तक हम लिखते जाएंगे। तीसरी जो लाइन है इसमें जब किसी भी पूर्ण समय के साथ में 30 मिनट का समय लिखा हुआ आता है, 30 मिनट लिखा है, देखिए सब में तीसरी जो लाइन है उसमें सबके साथ में 30 लिखा हुआ है, तो 30 मतलब आधा घंटा है हमारे पास में। 30 का मतलब 30 मिनट मतलब 1 घंटे का आधा। तो जो 30 जहाँ पर भी लिखा होता है, 30 के लिए हम एक शब्द लिख देते हैं संस्कृत में सार्ध। ये हमने देखिए 30 के लिए सबके लिए सार्ध लिखा है। और बाकी जो फिर पहले वाली गिनती थी पूर्ण समय की वो ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे 1:30 है तो सार्ध 1 वादनम। 2:30 है सार्ध द्विवादनम। 3:30 है सार्ध त्रिवादनम। 4:30 है सार्ध चतुर्वादनम। इसी प्रकार से हम 12:30 बजे तक की संस्कृत लिख लेंगे। इसके बाद में चलते हैं हम, जब किसी पूर्ण समय के साथ में 45 यानी 45 मिनट एक्स्ट्रा हो, 45 मिनट का समय ज़्यादा हो रहा हो, तब हम क्या करते हैं। देखिए, जहाँ पर भी जो 45 होता है उसके लिए हम पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने पूरे के पूरे 45 के लिए पादोन शब्द लिखा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पर भी 45 होता है हमें उसके पहले वाला जो पूर्ण समय होता है उसके आगे वाले समय की संस्कृत हमें यहाँ लिखनी होती है। जैसे 12:45 हो रहा है तो इसको हम सीधी भाषा में कहते हैं कि 1:15 बजा है, तो 1:15, तो 1:15 के लिए तो हमने पादोन लिख दिया और एक की संस्कृत लिख दी यहाँ पे 1 वादन। क्यों? क्योंकि 12 के बाद में कितना बजता है? 1 बजता है, इसलिए यहाँ पे 1। जैसे 1:45 है यहाँ, तो 1:45 का जो समय होता है उसको हम कहते हैं 1:15 बज गए।
तो पौने दो, पौने के लिए पादोन शब्द लिखा हमने, और एक, एक की आगे कितने बजते हैं, एक के बाद में कितने बजने वाले होते हैं, 2 बजते हैं, इसलिए हमने यहाँ एक के बाद की संस्कृत 2 बजे लिखी है। 2:45 है। ऐसे ही 45 मतलब 2:45 को कहेंगे पौने 3 बजे। तो पौने 3 मतलब पौने के लिए पादोन, और 2 के बाद में क्या आता है, 3, तो 3 की संस्कृत हमने यहाँ पे त्रिवादनम लिखी है। ऐसे ही 3:45 हो रहा है, तो 3:45 के समय को कहते हैं हम पौने 4 बजना। तो पौने 4, पौने के लिए पादोन और 3 के बाद वाला शब्द 4, तो 4 चतुर्वादनम। ऐसे ही 4:45 मतलब पौने 5, तो पौने के लिए पादोन और 5, 4 के आगे वाला 5, तो 5 की संस्कृत पंचवादनम।